ये जो दोहा डिक्लेरेशन है, ये दरअसल एक चार्जशीट बन गया है OIC के ख़िलाफ़। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस इजलास में इसराइल के ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त तकरीर की, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा फिर जो टू स्टेट सोल्यूशन है उसको सपोर्ट किया। और ये मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि टू स्टेट सोल्यूशन को भले दुनिया के बहुत से ममालिक सपोर्ट करें, लेकिन जो टू स्टेट सोल्यूशन है वो दरअसल इसराइल को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। और इसीलिए बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिसंबर 1947 में ये जो टू स्टेट सोल्यूशन है, जब तकसीम फ़लस्तीन के हक़ में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की थी, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। मैंने पहले भी आपको ये बताया था, आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करना जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रियात के ख़िलाफ़ है। अब इस पर कुछ लोग ये कहते हैं जी कि वो तो 1947 था, अब 2025 है, वक्त और हालात बदल गए हैं। बिल्कुल वक्त और हालात नहीं बदले। 2025 में वही कुछ हो रहा है जो 1947 में हो रहा था। और 1947 से भी कई साल पहले शायर मशरिक इल्लामा इकबाल ने हमें ये कहा था कि फ़लस्तीन के मसले पे जो अरब बादशाह हैं, इनकी दानिश पर और इनकी पॉलिसी पर आपको कभी एतमाद या एतबार नहीं करना चाहिए। उस करारदाद में ना तो ये कहा गया है कि हमने एक मुश्तरका टास्क फोर्स कायम करनी है, ना ही उस करारदाद में किसी अरब मुल्क ने या किसी मुस्लिम मुल्क ने ये ऐलान किया है कि हम कतर पर इसराइल के हमले और गज़ा में जो कत्लेआम हो रहा है फ़लस्तीनियों का, उस पर बतौर एहतजाज हम इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। ऐसा कोई ऐलान इस करारदाद में नहीं है। इस करारदाद में क्या है, जो इस करारदाद का जो पैराग्राफ नंबर 6 है, सपोर्ट द एफर्ट्स ऑफ स्टेट्स इंगेज्ड इन मेडिएशन, इन पर्टिकुलर द स्टेट ऑफ कतर, द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू एंड द अग्रेशन ऑन द गजा स्ट्रिप। ये जो दोहा इजलास है, उसमें जो करारदाद मंजूर हुई है, उसमें अमेरिका की तहसीन की गई है, अमेरिका की तारीफ़ की गई है कि जनाब अमेरिका साहब, आपने जो गज़ा में इजराइली जारहियत है उसको रोकने के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने इस सिलसिले में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया और इस करारदाद में अमेरिका जो है उस पर दादो तहसीन के डोंगरे बरसाए गए हैं। ऐसे मुल्क के दारुल हुकूमत में ये इजलास हुआ जिस मुल्क पर इसराइल ने हमला किया, और उस हमले के बाद जो मुस्लिम ममालिक हैं, इनके जो सरबराहान हैं, इन्होंने तकरीरें करने के बाद जो करारदाद मंजूर की है वो इंतहाई मायूस कुन नहीं है, बल्कि वो करारदाद ऐसी करारदाद है जिसके बाद के OIC ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने, अपने आप को दफन कर दिया। ये अल्फाज जो हैं शायद आपको बहुत सख्त लग रहे हों, लेकिन अगर आप OIC की तारीख़ में जाएं और ये जानने की कोशिश करें कि OIC क्यों कायम हुई थी। 1969 में जब मस्जिद अक्सा को नज़र आतिश करने की कोशिश हुई थी, तो बहुत से जो ममालिक हैं उन्होंने इस पर एहतजाज किया, और फिर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका एक इजलास हुआ था, और उस इजलास में मस्जिद अक्सा को डिफेंड करने के लिए, उसका दिफा करने के लिए, और मुस्लिम ममालिक के जो मुश्तरका मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामी ममालिक की ये तंजीम कायम की गई थी, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़।